we are collecting berries. Do you want to see? गिरिहल्दन व्लॉग्स में खुश आमदीद। आप में से अक्सर लोग इस बात से तो वाकिफ़ होंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में सफ़ेद, सुर्ख और काले शहतूत कसरत से पाए जाते हैं और लोग इनको शौक़ से खाते हैं। लेकिन आप में से बहुत से लोग ये नहीं जानते होंगे कि शहतूत को दरख्तों से उतारे कैसे जाते हैं, या दूसरे अल्फाज में शहतूत को जमा करने का तरीक़ा क्या है। तो आइए हम आपको आज वादी यासीन में शहतूत जमा करने का एक मंज़र दिखाते हैं। जी हाँ, शहतूत के दरख्तों की ऊंचाई बाज़ औक़ात 50 फुट से भी ऊपर होती है और उनको जमा करने के लिए अमूमन घर के छोटों से लेकर बड़ों तक सब हिस्सा लेते हैं। एक फर्द दरख्त के ऊपर चढ़ता है और बाकी लोग किसी चादर या प्लास्टिक के शीट्स को चारों अतराफ से मजबूती से पकड़कर दरख्त के नीचे खड़े होते हैं। दरख्त के ऊपर मौजूद फर्द अपने हाथों या पाँवों से दरख्त की टहनियों को ज़ोर ज़ोर से हिलाता है, जिसके नतीजे में पके हुए शहतूत इन चादरों में गिरते हैं, जबकि कच्चे शहतूत दरख्त के ऊपर ही रह जाते हैं। ये रेड और ब्लैक शहतूत है। गिलगित बल्तिस्तान में वाइट और रेड और ब्लैक शहतूत कसरत से पाए जाते हैं और इनको लोग बड़े शौक़ से खाते हैं। शहतूत को इस तरह दरख्तों से डायरेक्ट उतार के खाने का भी मज़ा है। Hanali? Yes. See, this is so delicious. Okay. Do you want to eat? Yes. Should I give you? I already ate. You already ate? Yes. Good boy. هذا سابق بالوينج. आपको ये भी मालूम होगा कि शहतूत के पत्ते रेशम के कीड़ों की मरगूब ग़ज़ा है, इसलिए गिरने वाले शहतूत के साथ रेशम के कीड़े वग़ैरह भी इन चादरों में गिरते हैं, जिनको बाद में शहतूत से अलग करके साफ़ शहतूत को नोकदार कांटों के ज़रिए चुन चुन कर खाया जाता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ऐसा है तो ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिए और अपने दोस्तों से भी शेयर कीजिए।